मोदी सुन लें कि दरियाए सिंध में पानी बहेगा या उनका खून। जाहिरियत पर पाक फौज भरपूर जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को साफ बता दिया, सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली कोई नहीं मानेगा। दरियाए सिंध का तहफ्फुज़ करेंगे। तय हो गया, सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। सक्खर जलसे में नून लीग से तहरीरी मुआहिदा तय पाने का दावा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान में राबता। इसहाक डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह कर दिया। दोनों ममालिक का इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। मुल्की दिफा का महाज, हुकूमत ऑपोजिशन हम आवाज। सेनेट में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोदी सरकार को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने का पैगाम। सलामती कमेटी ने पानी की बंदिश को ऐलान जंग तस्वुर किया। एटमी और मिसाइल पावर्स हैं, किसी भी गलती से बाज रहा जाए। इसहाक डार की नई दिल्ली को वाशगाफ वार्निंग। 5 बड़ी ताकतों समेत अहम ममालिक से रवाबित कर लिए। ऐवान बाला में खिताब। करारदाद की मंजूरी में ताउन पर हिज़्ब इख्तिलाफ से इज़हार तशक्कुर। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान अपनी जान से कीमती और मुल्की मुफाद सबसे बालातर है। शिबली फराज का मुल्की इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ANP रहनुमा अमल वली खान ने हुकूमती इक़दामात की तायीद कर दी। भारत सुन ले कि सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी के लिए सब एक हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का खिताब। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। वज़ीर दिफा ने आलमी बरादरी को खबरदार किया। 2 एटमी ताकतों की जंग के हौलनाक नताइज होंगे। ख्वाजा आसिफ की बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में वार्निंग। पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद। हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार। भारतीय झूठा बयानिया चारों शाने चित हो गया। भोकलाहट में एक के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो बयान वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। पूरी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर को गजा बनाने का घिनौना मंसूबा। गुजरात के कसाई का गजा के कातिलों से गठजोड़ सामने आ गया। तकनीक की साजो सामान से लेस 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम पहले ही कर रही है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर आमद का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े को भारत का 7 अक्टूबर करार देकर जंग के शोलों को हवा देने लगा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलने लगी। 2:20 पर मुबैना हमला खत्म हुआ। सिर्फ 10 मिनट के बाद 6 किलोमीटर दूर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद किए गए। FIR में अंधाधुंध फायरिंग का दावा। मोदी सरकार टारगेट किलिंग का राग अलापती रही।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद गाजी भारतीय अफवाज के जाली मुकाबलों में तेजी। बांदीपोरा और उड़ी सेक्टर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जनूबी वादी में एक नौजवान का घर बॉम्ब से उड़ा दिया गया। नाअहली छुपाने के लिए मुसलमानों के इलाकों में क्रैकडाउन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर गैर मकामी अफराद को जो मिसाइल देकर बसाने के खिलाफ हड़ताल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की एक साजिश करार। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाले भारत को अपने ही अवाम का गैज़ो गज़ब का सामना। पहलगाम में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। बंकार की बेवा ताज़ियत के लिए आए यूनियन मिनिस्टर ही से आरटी पाटिल को खरी खरी सुनाती। कश्मीरी तलबा पर भारतीय सरजमी तंग। मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा तालिबात पर हमले और धमकियां। नौजवान कश्मीरी तालीम अधूरी छोड़कर घर वापसी पर मजबूर। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई फिल्म अबीर गुलाल की नुमाइश पर पाबंदी। फिल्म की 9 मई को रिलीज किया जाना था। कई भारतीय फिल्मी इदारों का हुकूमती इक़दामात पर इजहार मज़म्मत। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार। बेंगलोर में पाकिस्तानी चैंपियन अरशद नदीम को बुलाने पर हिरासत किया जाने लगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी को दावत पहलगाम वाक़े से पहले दी थी। नीरज चोपड़ा जान बचाने के लिए सफाइयां देने पर मजबूर। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और कश्मीरियों की पाकिस्तान से इजहारी यकजहती रैली। कौमी परचम थामे शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। दोनों के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की दोनों ममालिक को सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की तलक़ीन। बाहमी तौर पर मसाइल का पुरअमन हल तलाश करने की अपील। अमरीका का पाक भारत कशीदगी पर गहरी नज़र। दोनों ममालिक को सूरत हाल को देख रहे हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा की ब्रीफिंग। ट्रंप की सालिसी से मुताल्लिक़ सवाल पर तबसरे से गुरेज। परवाजों के दौरानिये में इजाफा। इजाफी स्टॉप्स, महंगे किराए। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के पहले ही दिन भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ता के दरमियान सफ़र करने वाले लाखों भारतीय शहरियों के लिए मुश्किलात का आगाज़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारतीय फ़ज़ाइया भोखलाहट का शिकार। मध्य प्रदेश में लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। कई मकानात तबाह, अमवात का खदशा। मोदी सरकार के जंगी जुनून के बायस वीज़ों की मनसूखी। अटारी और वाघा बॉर्डर की बंदी से कबल पाकिस्तान और भारत के शहरियों की अपनी अपनी ममालिक को वापसी। पाकिस्तान से भारतीय शहरी खुशगवार यादों के साथ रवाना। अपनों से बिछड़ने पर शहरे उदास। जमात इस्लामी की आज गजा और कश्मीर में मजालिम के खिलाफ हड़ताल की अपील। भारत को पहले भी जालसाजी पर मुंह की खाना पड़ी, अब भी सुक्की उठाना पड़ेगी। फौज और कौम को भारत के मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन के हज से महरूमी का खदशा लाहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हुकाम से राबता करके मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। हज बहरान पर निजी ऑपरेटर्स और वजारत मज़हबी उमूर पर इजहार बरहमी करते हुए वाज़ेह कर दिया। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन का मामला शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर बराए मज़हबी उमूर, सेनेट कमेटी मज़हबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स की वज़ीर आज़म से मुलाकात। निजी कोटे के आज़मीन के लिए सऊदी हुकाम से इजाज़त लेने की दरख्वास्त। विफाकी हुकूमत की पैकेज के तहत अहम फैसले। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तश्कील दे दी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल की तश्कील। काबीना से बाय सर्कुलेशन मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मीटिंग के नतीजे में ये कनाल जो बनना की स्कीम है उसको रोक दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात मानी
उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता कनाल कोई नहीं बनेगा। विफाक को नेहरू के मामले पर कायल कर लिया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने मामला हल होने का यकीन जाहिर किया। वज़ीर आज़म की जानिब से केनाल मनसूबा वापस लेने का ऐलान होने के बावजूद खैरपुर में बब्बर बाय पास पर वकला का धरना 8वें रोज जारी। मुजाहिरीन का धरना जारी रखने का ऐलान। शदीद धूप से ट्रक्स में रखा कोयला जलने लगा। गर्मी से कई ड्राइवर्स की तबीयत नासाज। दरियाए सिंध में नहरों की तामीर के खिलाफ कराची की सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। मुजाहिरीन का MA जिन्नाह रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। मुल्की बका की जंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौसमियाती नुकसान और तबाहकारियों से निपटने के लिए फंड्स के फौरी इजरा की जरूरत पर जोर दिया। फंड्स का इस्तेमाल मुनासिब चेक एंड बैलेंस के ताबे रखा जाए। वाशिंगटन में मुकालमे से खिताब। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 ख्वारिज हलाक, 4 जख्मी। पश्चिम में CTD से मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। क्वेटा में दहशतगर्दी। मार्गेट में धमाका। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाका बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी के करीब हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बन्नू में मेरान शाह रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 एहलकार जख्मी। लकी मरवत में थाना सराय नौरंग पर मुसल्ला अफराद का हमला नाकाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम तासीस के मौके पर PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। बानी PTI से मुतालिक अपीलें जुमेरात तक समाअत के लिए मुकर्रर होने की उम्मीद है। मुलाकात के बाद गौहर खान की गुफ्तगू। लाहौर की सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हतके इज्जत का दावा। वजीर आजम की अदम दस्तयाबी पर समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी। अदालत ने वजीर आजम को आज वीडियो लिंक पर जराह के लिए तलब कर रखा था। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और मुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जल्द मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मजीद 1.92% कमी। महंगाई की शरह मंफी 3.52% हो गई। इदारा शुमारियात का दावा। बिजली, मुर्गी का गोश्त, आटा, चावल, प्याज सस्ते हुए। हफ्तावार रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अचानक गुजरावाला आमद। शहर के दौरे से इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। मरीम नवाज को गुजरावाला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला बंद ना हो सका। पोर्ट कासिम पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 शहरी जान बहक। मुल्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने जर्मनी और सऊदी अरब भिजवाने के लिए शहरियों से 52 लाख रुपए बटोरे। लाहौर में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस गैंग का सरगोना पकड़ा गया। मुतासरा शहरी की शिकायत पर FIA एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। मुलजिम ने मरीजों से लाखों रुपए बटोरे और गैर कानूनी पैबंदकारी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा लिया। टोबा टेक्सिंग में 14 साला लड़की से मुबैना ज्यादती का मुलजिम पकड़ा गया। मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। कराची की अहम और मसरूफ शाहराहों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी। रिक्शा मालिकान का फव्वारा चौक पर एहतजाज। गवर्नर हाउस और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंसी रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लाहौर हाईकोर्ट ने चिंची रिक्शे बनाने वाली कंपनीज और डीलर्स के लाइसेंसेस मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। मुतालिका कंपनीज को खत लिखकर फिटनेस सर्टिफिकेट्स यकीनी बनाने का कहा गया। हुकूमती वकील का मौक़िफ़, ये तो प्यार भरा लव लेटर है।
खत में अदालती हुक्म का हवाला दिया जाए। तमाम 3 व्हीलर्स को रजिस्ट्रेशन के बाद सड़कों पर निकलने का पाबंद किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत। पेशावर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के जतन जारी। पीपल मंडी, घंटा घर चौक, यूनिवर्सिटी रोड समेत 20 मकामात पर तजावुजात की निशानदही के बाद कार्रवाई का आगाज। 3 माह के दौरान 3000 से ज्यादा मुकदमात, 5000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अस्पतालों की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 19 रोज से जारी। यंग डॉक्टर्स का फेरोजपुर और जेल रोड पर एहतजाज। 7 रोज से आउटडोर सर्विसेज मुअत्तल। मुजाहिरीन ने इंडोर और इमरजेंसी बंद करने की धमकी दे दी। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 5 साल के बाद बहाल। पहले ही रोज कराची से पेशावर जाते हुए जैकबाबाद में एक बोगी पटरी से उतर गई। मुतासरा बोगी अलग करके ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना। पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान ने स्टोरेज गुंजाइश के 25% के बराबर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। गजा पर इसराइली बमबारी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। इंसानी इमदाद रोके जाने से एक हफ्ते में 50 से ज्यादा अफराद भूख से इंतकाल कर गए। गजा मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट। शाम के नए सदर अहमद अशरानी इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादगी जाहिर कर दी। शाम को मुत्तहिद और खुद मुख्तार रियासत रखने के ख्वाहिशमंद। अशरा को खदशात हैं कि शाम को कई इलाकाजात में तकसीम कर दिया जाएगा जो वो नहीं चाहते। अमरीकी रुकने कांग्रेस का दावा। सीनियर रूसी फौजी अफसर मॉस्को में कार धमाके में हलाक। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक धमाका देसी साख्ता डिवाइस से हुआ। अमरीका की यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हामियों की जानिब से मुजाहिरा शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा की जानिब से इसराइली कौमी सलामती के वजीर के अमरीकी दौरे की मसम्मत। पुलिस ने कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी। 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान समेत 130 गैर मुल्की वफूद और हजारों सोगवारान शिरकत करेंगे। 1,28,000 से ज्यादा अफराद का बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को खराज अकीदत। पंजाब में आज से दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। 1 मई तक पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर रहने का इम्कान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स में हीट स्ट्रोक से मुताल्लिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 27 अप्रैल से दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। PSL 10 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त। 143 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 137 रन बना सकी। मोहम्मद आमिर, खुर्रम शहजाद और वसीम जूनियर के 2-2 शिकार। अबरार और सऊद ने 1-1 विकेट हासिल किए। मैड्रिड ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 एरिना सबालेंका की एक और जीत। रूसी हरीफ को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ब्रिटानिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैटी बोल्टर इवेंट से बाहर। फुटबॉल कप में बोलोनिया की टीम एम्पोली को हराकर फाइनल में पहुंच गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में एटलेटिको मैड्रिड की रायो वेकाना को 3-0 से शिकस्त। बहावन नगर में धीरानी प्रोग्राम के तहत शादी की इज्तिमाई तकरीब। 90 दुल्हनें पिया देश सुधार गईं। ओकाड़ा में धीरानी प्रोग्राम के तहत 50 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इस्लामाबाद में खुसूसी बच्चों की सलाहियतों का इजहार। डाउन सिंड्रोम में मुब्तला बच्चों के फनकारों ने हाज़रीन के दिल जीते।